सही। क्योंकि अदरवाइज देखें आप बाहर के ममालिक की तरक्की देखें आप, जो बैरूनी ममालिक बहुत ज़्यादा तरक्की पे हैं, सही। मसलन उसमें हम कभी अमेरिका का नाम लेते हैं, यहाँ अमेरिका बैशिंग भी हालांकि बहुत है। तो मैं लोगों को कहता हूँ कि उन कौमों ने जिस तरह तरक्की की है जहानत के साथ तो और मुसलसल मेहनत के साथ, सही, वो हम क्यों नहीं अपना लेते? सही। जब आपकी वर्क फोर्स जो है वो आधी से ज़्यादा काम ही नहीं करती, बिल्कुल, कभी वो छुट्टी का बहाना होता है। अब देखें ईद आने वाली है, आज से दफ्तरों में तकरीबन लोग गैर हाजिर होना शुरू हो गए, यानी काम ही नहीं हो रहा। सही। आपको कहीं से कोई अदायगी आ रही है, वो आपको बैंक से कैश ही नहीं होगी, हाँ, 4-4 5-5 दिन वो सही चेक ट्रांसफर में लग जाते हैं। तो आप तो मेरा ख्याल कोई है सिस्टम ही नहीं है, तो कोई ऑनेस्ट नहीं है अपने काम एज के दौर में रह रहे हैं। बिल्कुल। तो आप तरक्की किस तरह करेंगे? आप देखिए अपना काम पूरा करें, सही, और बल्कि मेरा ख्याल है कि रोजा अच्छा गुजर जाएगा। सही, अगर आप 4-5 बजे तक दफ्तर में अच्छे से काम करें। देखो आपको कोई IMF, कोई वर्ल्ड बैंक आपको निजात नहीं दिला सकता जब तक आपकी वर्क फोर्स नेक नीति से काम नहीं करेगी। सही। वो आपका आउटपुट बनेगा ही नहीं। बिल्कुल। आपका जो ग्रोथ है इकोनॉमिक, वो तो आपके काम से, आपके लेबर से बननी है। बिल्कुल। वो ये नहीं बाहर से एक्सटर्नल इमदाद से नहीं बननी। ये हम इन मिसकंसेप्ट से बाहर आ जाएं, बिल्कुल, तो फिर हम तरक्की का अपना काम, हम जो भी हम कर रहे हैं, सही, जो भी हमारा है अपने खुश असलूबी के साथ करें और सही से करें, नेक नियति के साथ, पूरी डिवोशन से। ईमानदार नहीं है वो देखा है कि बस काम जो है ना चलाने वाली बात होती है कि जान छुड़ा लें, जान छुड़ा। कोई भी बंदा मैंने देखा है कि खुश होकर काम नहीं करता। मैंने सोनिया दफातर में देखा है लोगों को बकायदा फखरिया ये ऐलान करते हुए कि यार मेरा जो बॉस है वो मुझसे डरता है क्योंकि यूनियन मेरे पीछे है, मैं जाता हूँ मेरी हाजिरी भी नहीं लगती, मैं 2 मिनट बैठता हूँ। हमारे एक बकायदा ये जो सरकारी टीवी चैनल है उसके अंदर जो यूनियन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मैंने वहाँ ये सारा देखा। और क्योंकि जर्नलिस्ट भी हूँ और हर तरह के तबके में मेरी रसाई है, नीचे से ऊपर तक हम जाते हैं, तो उन लोगों को मैं कहता हूँ यार कि ये ना करें। वो हमें अपना समझ के बहुत सी बातें कर लेते हैं। मैं कहता हूँ यार ये ना करें, काम के साथ पूरी ईमानदारी से चलें। आपने बात अच्छी की, दयानतदारी से नहीं हम काम करें। तो जब आप काम करेंगे तो आपकी ग्रोथ जो है आपकी अपनी इनफरादी और इज्तिमाई, और मुल्क कैसे तरक्की, आप कहते हैं जी मुल्क जो, तो हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री अभी भी आप देखें वो हम रहेंगे, हम कैसे तरक्की करेंगे जब लोग काम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं। अच्छा, और आप देखें कि यही बात हो रही है, तो आपने इतनी खूबसूरत बातें की, बहुत सारी ऐसे बातें थी जो मैं करना चाह रही थी, जैसे ट्रैफिक का इशूज, हर किसी को भागने की पड़ी हुई है कि अगले को मैं कुचल दूं। आप यकीन जानिए कि मैं घर से इतनी मजबूरी में कि कोई बहुत जरूरी काम होगा तो मैं निकलूंगी और मैं जाके फंस जाती हूँ, और मैं देख रही होती हूँ बाजारों में इतना रश है कि मुझे समझ नहीं आता कि लोग कैसे शॉपिंग कर रहे हैं, और इतनी जरूरी है शॉपिंग। एक तरफ कह रहे हैं कि जी हमने अपने भाइयों को नहीं भूलना चाहिए, इस मौके पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ जी शॉपिंग हो रही है। चलो बच्चे तो छोटे हैं, उनको समझ नहीं है, आप बच्चों की शॉपिंग करें, खवातीन भी लगी हुई हैं, सब लगे हुए शॉपिंग में मसरूफ हैं और एक दूसरे को धक्के दे रहे हैं, अजीब सूरत हाल है। और अनग्रेटफुल जो मैं बात करी थी, खुश नहीं है, उसके बावजूद भी हम खुश नहीं है। इतना सब कुछ हो रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कर रहे हैं एक्टिविटीज में, फिर भी किसी भी चीज से खुश नहीं है। हम हुकूमत से भी, हुकूमत बहुत गलत काम भी कर रही है, बहुत सारी शिकायत भी है, लेकिन अच्छे भी तो कर रही है। आप वो अच्छे काम जो है उस पर तो खुश हुए। हमारा आप अगर सोसाइटी की बात करें सफरमान साहब, तो मुझे बताएं कि क्या ये रवैया आपको लगता है कभी चेंज होगा? लोगों को चेंज नहीं करना चाहिए अपने रवैये को कि इतने अनग्रेटफुल क्यों है? ये दो पहलू हैं इसके। एक तो चेंज करना चाहिए, तो क्या चेंज होगा? सही। वो प्रोफेसी तो नहीं मैं कर रहा, लेकिन हम एनालिसिस कर सकते हैं कि इस वक्त हम कहाँ पे खड़े हैं, तहजीब और तमद्दन के किस मुकाम पे खड़े हैं। हमारे यहाँ एक बुनियादी जो झगड़ा है वो ये है कि हम एक नजरियाती इंतशार का शिकार हैं। हम एक वक्त में मॉडर्न भी हैं, बड़े जदीद भी हैं, बाहर की दुनिया से हम तासुर भी लेते हैं, और दूसरी तरफ हम दकियानूसी भी। मैं कभी कभी इसको मजाकन कहता हूँ कि हम बहरे दकियानूस हैं, जैसे बहरे ओकियानूस हैं अटलांटिक ओशन, तो हम ऑर्थोडॉक्सी का एक समंदर भी हैं। यानी एक बाद में बाज़ औक़ात तो इतना कदामत पसंद हो जाएंगे कि लकीर के फ़कीर, और उसी पे हम पीटते जाएंगे। मतलब कल मैं एक साहब से बात कर रहा था कि भाई मैंने वैसे सवाल किया, मुझे इसका इल्म नहीं है कि सऊदी अरब वाले कभी सुना नहीं कि वहाँ ईद के चांद पे झगड़ा हुआ हो। तो जो देखे ना खादमुल हरमैन शरीफैन जो एक मरकज़ है इस्लाम का, वहाँ पे कभी झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन जब हम इस्लाम के मामे बने हुए हैं, हमारे यहाँ चांद पे रोज़ाना झगड़ा होता है। भाई ये क्या चीज़ है और क्या ज़िद्दें हैं? इन ज़िद्दों को हम छोड़ दें, हम चीज़ों को स्टैंडर्डाइज कर लें, कम से कम अपने लिए आसानियाँ पैदा कर लें। इंतशार का अगर हम इब्तदा कर लें तो इंतशार को ख़त्म करना इतना मुश्किल नहीं है।
इसके लिए हमारे पास नजरियात बड़े सिंपल हैं। हमारा दीन भी बहुत सिंपल है। सही। हमने उसको खामखा कुछ मुल्लाओं ने दीन तो अपना बनाया हुआ है, जी, इन्होंने अपनी अपनी तौर पे अपने फिरका बंदियां कर ली। सही। और एक साहब ने एक पिछले टीवी प्रोग्राम में मैं भी मौजूद था, उन्होंने ये कहा कि जनाब वहाँ उलमा इकराम भी थे। उन्होंने कहा जनाब बड़ी सादगी से उन्होंने एक सवाल सा किया, बल्कि एक तजवीज़ थी। उन्होंने कहा जी मेरी सिर्फ ये गुजारिश है कि ये जितने भी उलमा इकराम यहाँ बैठे हैं ये सारे एक जगह पे बैठ के एक मस्जिद में इकट्ठे नमाज पढ़ लें। सही। तो मैं समझूंगा कि हमारा इंतशार ख़त्म हो गया। सही। कौमी यकजहती का, मजहबी यकजहती का वो पहला मुजाहरा होगा। और ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। ये अब जाके कभी कभी इसका एहसास होता है कि कभी किसी महफिल में इकट्ठे हो जाएं, लेकिन अब भी अंदर से वो एक बुग़्ज़ जो है बिल्कुल वो नहीं जा रहा, वो खत्म नहीं होती। और सबसे बड़ा गुनाह ही हुआ है। ओपिनियन लीडर जो है जिसकी तरफ मैं देख रहा हूँ रहनुमाई के लिए कि जी ये मेरे पास तो इल्म कम है, मैं एक सादा इंसान हूँ जो कॉमन मैन है, वो तो देख रहा है अपने मीडिया की तरफ, रियल मजहबी स्कॉलर्स की तरफ, अपने सियासतदानों की तरफ, अपने कायदीन की तरफ। ये देखिए कायदीन में सिर्फ सियासी कायदीन नहीं आते, मीडिया का जो अखबार में कॉलम लिखने वाला है, खबर देने वाला है, वो भी कायद है। आपका दुकानदार भी कायद है, उसके पास 50 लोग रोजाना इकट्ठे होते हैं, वो कई ओपिनियंस लेता है और कईयों को ओपिनियन देता है। आपका एक जिम्मेदार भी कायद है, आपका एक जो मजदूर रहनुमा वो भी कायद है। ये सब लोग कायदीन में आते हैं, लीडिंग लाइट्स जिसे कहते हैं। तमाम लीडिंग लाइट्स का ये फ़र्ज़ है कि वो अपना अपना किरदार सही मानों में बखूबी अंजाम दें और वो देखें कि उनके ऊपर अल्लाह ताला ने उनको अगर कोई मुकाम दिया है, बुलंद मुकाम दिया है, तो उसके साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है कि वो दयानतदारी से लोगों को बताएं जो हकायक हैं। हो ये रहा है कि जैसे हमारे तजियाकार, मैं भी उनमें शामिल हूँ, हम ये सोचते हैं कि मैं जो बात कर रहा हूँ चूंकि इसका मुझे कोई सजा नहीं मिलनी, अगर मैं गलत कर देता हूँ, सही कर देता हूँ तो फाबिहा, तो मुझे कोई बात नहीं। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है जी, हम सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, बिल्कुल, कि हम ये कह देते हैं जी कोई बात नहीं, अगर मैं गलत बात भी कर दूंगा तो चंद लोग मर जाएंगे, उलझ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, तो कोई बात नहीं, मेरा तो उसमें कुछ नहीं बिगड़ा। ठीक, तो ये चीजें हमने इसमें से निकलना है। जिम्मेदारी का जब तक हम खुद को अपनी इस्लाह के लिए तैयार नहीं होंगे, हमें बाहर से किसी ने इस्लाह नहीं करनी। सही। और अगर हम खुदा ताला पे जिस तरह फेथ रखते हैं, सही, तो हम उसके भी देनदार हैं। हम अल्लाह ताला के आगे जवाबदेह हैं अपने इस किरदार के लिए कि हम इस दुनिया में आए और हमने क्या किरदार अदा किया। सही। तो इस लिहाज से हमें अपनी इस्लाह जो है ये, और दूसरा ये है कि ये जो बेसब्री का मुजाहरा है, जैसे ये बेसब्री है, मैं एंगर को, मैं गुस्से को तशबीह देता हूँ एक वायलेंट रेस्टलेसनेस या रेस्टलेस वायलेंस कह लें, कि बेसब्री वाली तशद्दुद जो जज्बात हैं, ये ऐसे है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जी बाहर के ममालिक हमें ये जो साजिश कर रहे हैं, हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमारा इस्तेसाल कर रहे हैं। भाई बंदा ये पूछे कि एक आदमी अगर अंदर से पूरा अमन है और वो अमन का दाई है, वो किस तरह तशद्दुद करेगा किसी के कहने पे या पैसे लेके। बिल्कुल, तशद्दुद तो मैं तब करूंगा अगर मेरे मन के अंदर तशद्दुद के रुझानात होंगे। बिल्कुल, अगर मैं मुतशद्दिद मिजाज ही नहीं या मेरे में वो सलाहियत ही नहीं, तो मुझे कोई बैरूनी साजिश, मुझे अमेरिका, इसराइल, भारत या कोई लॉबी किस तरह इस्तेमाल, बिल्कुल, यानी आप में ही कोई है मेरे में वो मौजूद ही नहीं, वो उनसर मौजूद ही नहीं। सही, तो आप कभी भी नहीं कर सकते। ना मैं पैसे से कर सकता हूँ, ना मैं तरगीब से कर सकता हूँ, और जिसके अंदर है उसको जरा सा भी कोई ना मैं ग्लोरी थ्योरी से कर सकता हूँ, बिल्कुल, ना मैं जन्नत के लिए ना दोज़ख के लिए। सही, वो काम मैं कर ही नहीं सकता। बिल्कुल सही। तो हमें इस कैपेसिटी को बढ़ाना है। बिल्कुल, हमारे पास नजरियात का इतना बड़ा जखीरा, हमारे पास आफाकी हकीकतों का जो मजबूआ है कुरान पाक और हुजूर का उसवा हुस्ना, वो हमारे सामने, बिल्कुल उस पे अमल करें। वो तो रहमतुल लिल आलमीन थे, मर्सी फॉर द मैनकाइंड, सही, जिनको तमाम आलम जो हैं